11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है हरि नारायण। डेट ऑफ बर्थ 14 सितंबर 1989, 5:15, होशियारपुर, पंजाब। इस आधार पर इनकी कुंडली शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी का चंद्रमा या पूर्णिमा का चंद्रमा शुभग्रह होता है। मतलब व्यक्ति को एक संतुलित आय मिलती रहेगी। मन तब परेशान ज्यादा हो सकता है जब वो कई सारे पापग्रहों के प्रभाव में हो। इनकी कुंडली का मन ही सबसे ज्यादा परेशान है। ये व्यक्ति मन से परेशान है, बोलता है मन करता है कि मन को पटक पटक के मारो, क्योंकि एक जगह टिकता नहीं है और मन को लगता है कि जहर मिला हुआ है। शनि की तीसरी दृष्टि, राहु के साथ ग्रहण में और भयंकर ग्रहण 1 और 6, 1 डिग्री के राहु और 6 डिग्री के चंद्रमा। और उसके बाद जरा गौर करिए, राहु केतु का प्रभाव, इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, जो कौन है, पंचमेश होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी अधिपति तो हैं। और एक बात और बताता हूं, जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति के ऊपर जो पहले से ही मार्केश शनि से प्रभावित हो रहे हैं। शनि इस कुंडली में अच्छे नहीं होते। सिंह लग्न की कुंडली के लिए वो इस भाव को भी खराब कर रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, देर से चीजें मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ डेली बेसिस का इनकम वो अगर आ रहा है कहीं से भी, तो वो शनि के कारण ही हो रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि यहां पड़ रही है। अगर यहां पे ग्रहण लगा है और यहाँ के अधिपति शनि अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हो तो दाम्पत्य में प्रेम रहेगा। और उस सप्तम भाव के अधिपति के ऊपर गुरु की दृष्टि है और सप्तम भाव के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है। पत्नी को नौकरी भी मिल सकती है, सरकारी शिक्षक की। सूर्य लग्न में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को प्रलोभित करते रहेंगे। लेकिन गौर करने की बात है कि वो स्वराशि के बैठ करके और डिग्री में 27 डिग्री के हैं, मृत प्राय हो जाएंगे। नक्षत्र जो उनका है वो उत्तरा फाल्गुनी का है, खुद के ही नक्षत्र में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को लालच हमेशा ही समाये रहा है कि नौकरी कर लूं, नौकरी कर लूं। इस व्यक्ति की कुंडली को समझिए, लग्न में ही सूर्य और राहु केतु का असर, इस वजह से कंफ्यूजन एक अलग से बना है। सूर्य मृत प्राय है, इस वजह से भी अलग तरीके से आत्मबल कमजोर। गुरु और चंद्रमा का संबंध नवम पंचम का है, ये व्यक्ति के भाग्य को और व्यक्ति के स्वभाव को शुद्ध बनाता है, चित्त को स्थिर रखता है, मन को अनुकूल रखने में सहायता भी कर रहा है, तो यही गुरु ही कर रहे हैं। लेकिन वो फिर से वापस परेशान इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि उस पे शनि की दृष्टि है और उस पे राहु की दृष्टि है। उस गुरु के ऊपर किसी भी प्रकार से किसी शुभ ग्रह का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है और न ही प्रभाव होने के कारण व्यक्ति का गुरु भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है, क्योंकि लाभ का कारक होने के साथ साथ वो अकेला भी बैठा है और शत्रु की राशि में भी बैठ रहा है। बुध की राशि में बुध से तात्कालिक मित्रता है, पर गौर करना, जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल और बुध, व्यक्ति अगर कोई काम करना चाहे तो स्कूल खोलना चाहे, पढ़ाना चाहे, अध्यापक बनना चाहे, बैंकिंग से जुड़ करके काम करना चाहे, या फिर इन्वेस्टर के साथ जुड़ करके, सीए वगैरह के साथ जुड़ करके अगर कोई काम करना चाहे, फाइनेंस के सेक्टर में अगर कुछ काम करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अपने पैसे न लगाना, क्योंकि राहु का ग्रहण चंद्रमा को कर सकता है परेशान। इस वजह से लगाने से पहले बचना चाहिए। मंगल जन्म कुंडली में जो बनते हैं, जिनकी उच्च राशि का निर्माण यहां बना हुआ है, यहां से वो पंचमस्थ हैं, बुध के साथ हैं। व्यक्ति की वाणी थोड़ी बहुत कठोर भी होती है और व्यक्ति का निर्णय भी जल्दबाजी से प्रभावित होता है। बुध और चंद्रमा का संबंध ध्यान से समझना, बुध और चंद्रमा का संबंध षडाष्टक का है। इस वजह से भी व्यक्ति के निर्णय प्रायः गलत सिद्ध हो रहे हैं। और अभी तो वो दशा भी चल रही है जहां व्यक्ति गलत निर्णय भी ले सकता है, परंतु यही राहु बदलाव भी कराएंगे और रोजगार में उन्नति भी देंगे। निसंदेह व्यक्ति को अगर कुछ काम बदलना हो तो बदल सकता है। आने वाली है शनि की दशा, जो इनकी कुंडली के लिए यहां त्रिकोण में बैठा है, यहां पे लग्न में बैठा है और दशमांश कुंडली में जाकर के जन्म कुंडली में नीच के हो जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को नौकरी करने का भाव पैदा होता है। आरंभ में व्यक्ति को नौकरी कर लेना चाहिए ताकि उसको आय के लिए झंझट ना उठानी पड़े। अगर खुद का सुरक्षा चाहते हो, खुद को सुरक्षित रहना चाहते हो, तो निश्चित रूप से अपना भार अपने ऊपर ना रख करके किसी दूसरे के ऊपर डाल दो, क्योंकि अगर अभी ये तुरंत व्यक्ति व्यवसाय करेगा तो निस्संदेह थपेड़े सह नहीं पाएगा। इस वजह से अभी नौकरी ही करना सबसे ज्यादा श्रेयस्कर होगा। लग्न कुंडली में धन भाव में धन के अधिपति गुरु उस भाव से केंद्र में, और जन्म कुंडली में इस भाव का बल वृद्धि करा रहे हैं स्वयं शनि उस भाव को देख करके, क्योंकि शनि की अगर 10वीं दृष्टि यहां पड़ेगी तो बुध को पड़ेगी, लेकिन वहां पे वो मंगल को भी देख रहे हैं जो कि जन्म कुंडली का सुखेश है। तो सुख के अधिपति के ऊपर अगर मंगल का प्रभाव बढ़े या शनि का प्रभाव बढ़े तो व्यक्ति पैतृक संपत्ति से लाभ लेता है,
नौकरी में एक लेवल तक जा करके उसको यहाँ पे प्राइवेट नौकरी का योग ज्यादा मिल जाता है, या स्टेट गवर्नमेंट की अगर तैयारी भी अगर करना चाहे तो व्यक्ति कर सकता है। लेकिन चूंकि चंद्रमा और सूर्य में अगर हम देख रहे हैं तो चंद्रमा के ऊपर सूर्य की स्थिति बन रही है और यहाँ पे विषम संख्या की राशि का निर्माण हो रहा है और गुरु की दृष्टि जा रही है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कई बार भाग्य का लाभ या फिर कई बार भगवत प्राप्ति में व्यवधान भी बनता है। नारायण की पूजा करिए, भगवान शिव की पूजा करिए, इन दोनों के मंत्रों का जप भी आपको कर लेना चाहिए। शनि जन्म कुंडली के पंचम भाव में यश धीरे धीरे दे रहे हैं, क्योंकि जन्म कुंडली का रोगेश ही जन्म कुंडली में यश में रोग पैदा कर रहा है। और ये सिंह लग्न की कुंडली के लिए पंचम भाव के अधिपति अगर पंचम भाव को देख रहे हैं, शनि जैसा न्याय कारक ग्रह अगर बैठा है तो निस्संदेह अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से वो परिणाम जरूर दे देगा, पर अपनी दशा में उसको आने तो दो, देर से ही सही पर परिणाम जरूर मिल जाए। बुध और मंगल एक साथ बैठे हैं। मंगल होता है तकनीक और बुध उसमें बसा हुआ ज्ञान है। इस वजह से व्यक्ति शिक्षकीय गुणों से भरा पूरा है, उसकी वाणी अच्छी है। अगर उसको अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए तो व्यक्ति की कुंडली को, जो मैं देख रहा हूं यहाँ पे शुक्र स्वग्रही होकर के बैठे हैं, व्यक्ति नेटवर्किंग से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित और कई लोगों को एक साथ लेकर के चलना या कई लोगों को शिक्षा देने का काम यानी कि स्कूल भी व्यक्ति खोल सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जन्म कुंडली के शुक्र पे है। पराक्रम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र यहीं बैठे हैं। व्यक्ति का कम्युनिकेशन अच्छा है, इस वजह से व्यक्ति पढ़ने पढ़ाने और वाणी से संबंधित कोई भी काम अगर करना चाहे तो निसंदेह कर सकता है। भाग्य भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में धन भाव में बैठे हैं और ये जन्म कुंडली में बुध के साथ बैठे हैं, धनेश के साथ। तो भाग्य के अधिपति का अगर धन से संयोग हो और लाभ भाव में गुरु अकेले बैठे हो तो थोड़े बहुत कमजोर लाभ के बाद और जन्म कुंडली में शुक्र को देख करके व्यक्ति के पास अनुभव भी होता है, उसको लाभ में लेना चाहिए। आपके पास अनुभवों की कमी नहीं है। लग्न का अधिपति लग्न में बैठा है पर वो सूर्य है, इस वजह से व्यक्ति को परेशान रखता है, चिंतित रखता है, नेत्रों के कष्ट देने वाला हो जाता है, पेट से संबंधित समस्या हो जाती है। व्यक्ति हमेशा छोटी बात का बड़ा बतंगड़ बनाता है, क्योंकि राहु का प्रभाव चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है। गुरु स्वयं राहु से प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पे राहु जो है वो न तो व्यक्ति को बहुत अच्छा और न तो बहुत बुरा, पर केतु का परिणाम हमेशा अच्छा रहेगा। सिंह राशि के है ना, और जन्म कुंडली में लग्नेश के साथ ही बैठे हैं, इस वजह से अब यहाँ पे राहु जो हैं वो शनिमत परिणाम करते हैं और शनि से देखे भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे वो अशुभ भी हो जाएंगे। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति को चंचलात्मक स्थितियों में देखा जाता है। राहु इल्यूजन होता है, भ्रम होता है, व्यक्ति तुरंत ही आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि राहु और मंगल के संबंध को जब आप देखते हो तो वो दोनों षडाष्टक में हैं, यानी कि मंगल की दशा गुरु में मंगल जन्म कुंडली में कई बार परिणाम अच्छे नहीं दे जाते, और अभी जब दशा जो चल रही है वो गुरु की चल रही है, वो लाभ को कई बार मिनिमाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव का अधिपति उसे देख रहा है। इस वजह से व्यक्ति को कम पैसों पे नौकरी भी कई बार करनी पड़ जाती है। नवमांश कुंडली में चारों केंद्र भरे हैं, इस वजह से दाम्पत्य हमेशा अच्छा रहेगा। और 100% ये बात अच्छी है कि जन्म कुंडली में छठे भाव के अधिपति शनि जन्म कुंडली में गुरु के द्वारा देखे जा रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति को प्रतियोगिता के बाद अंत हमेशा बेहतर ही होगा। नवमांश कुंडली में सारे ग्रह अच्छे बैठ रहे हैं, बुध बढ़िया, शुभ ग्रह गुरु बढ़िया, चंद्रमा नीच के हो रहे हैं, पर नवमांश कुंडली के बाद दशमांश कुंडली में वही चंद्रमा जो हो रहे हैं वो उच्चाभिलाषी हो रहे हैं और त्रिकोण में आ रहे हैं। यहाँ पे वो केंद्र में बैठे हैं, अब यहाँ वो त्रिकोण में आ रहे हैं, और यहाँ वो चंद्रमा जो है वो केंद्र में आ रहे हैं, यानी कि तीनों ही जगह पे उनकी स्थिति केंद्र और त्रिकोण की बन रही है। इस वजह से वो थोड़े बहुत व्यक्ति के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अगर संपूर्ण व्यक्ति कमजोर नहीं है मन से, तो उसके पीछे का कारण यही है कि गुरु चंद्रमा को देख रहे हैं और वो ग्रहण का जो प्रभाव है वो व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। शनि का जो प्रभाव है वो व्यक्ति को मन से परेशान कर रहा है। लग्न में बैठा सूर्य व्यक्ति को कई बार दुखी बना देता है। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि सूर्य भी राहु और केतु के संपर्क में आ रहे हैं। उस सूर्य के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। बुध भी मंगल के प्रभाव में है। और मानसिक शांति का भाव तो जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान का अधिपति माता से सुख दे रहा है, पर उसको चंचलता भी प्राप्त करा रहा है, तो मन चंचल हो जाए। ये सारी चीजें, चतुर्थ भाव के अधिपति के ऊपर रोगेश शनि की दृष्टि है, इस वजह से माता को रोग हो, मन का रोग व्यक्ति को परेशान करता रहे। चतुर्थ भाव के अधिपति के ऊपर गुरु का कोई प्रभाव नहीं है, वो खाली उससे केंद्र में बैठे हैं, इस वजह से इस भाव को भी बल दे रहे हैं और मंगल को भी बल दे रहे हैं, पर वो एक प्रभाव आप खोज रहे हो तब मिल रहा है।
अन्यथा नहीं। गौर करना, जन्म कुंडली में चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो है धनिष्ठा, जो इस कुंडली का कारक ग्रह है मंगल। जिस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ है उस नक्षत्र का अधिपति मंगल इस कुंडली का कारक प्लैनेट है। इस वजह से व्यक्ति जन्मजात भाग्यशाली तो है। सप्तम भाव के अधिपति के ऊपर और सप्तम भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव है। व्यक्ति आय हमेशा कमाता रहेगा, उसके पास कभी भी खाली बैठने का समय नहीं है और नहीं उसके पास काम की कमी है। एक काम छोड़ेगा दूसरा काम तैयार है, एक काम छोड़ेगा दूसरा काम तैयार है। इस कुंडली की सबसे बड़ी समस्या है चंद्रमा के ऊपर शनि, राहु और अष्टम भाव के अधिपति गुरु की दृष्टि। दूसरी बात है, धन से संबंधित अगर जो समस्या बन रही है उसका कारण ढूंढते हैं। चंद्रमा आय निरंतर देगा, ये गारंटी देता हूं, पर अष्टम भाव के अधिपति लाभ में बैठ रहे हैं, इस वजह से कमजोरी हो रही है। और जन्म कुंडली में 12वें के अधिपति सप्तम में आकर के लग्न को देख रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति के किए कराए पे पानी फिरते हैं, क्योंकि वो राहु के साथ है। अब व्यक्ति अगर बाहर जाना चाहे तो जन्म कुंडली में अगर मैं जो देख रहा हूं तो इसके आधार पर व्यक्ति अगर बाहर जाना चाहे तो 2034 में या फिर जन्म कुंडली के 30 में या फिर जन्म कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर 2029 में ही अब बाहर निकलने का योग मैं देख रहा हूं। तो व्यक्ति अगर बाहर जाना चाहे तो निसंदेह जा सकता है, पर बहुत ज्यादा अब वैसा मजबूत योग मैं नहीं देख रहा। अष्टम भाव के अधिपति की दृष्टि जरूर सप्तम भाव के अधिपति शनि पे है, लेकिन याद रखें कि देव गुरु बृहस्पति जो बैठे हुए हैं वो शुभदायी हैं, इस कुंडली के लिए कारक भी होते हैं, पर शनि जो है वो शत्रुवत हो रहा है और जन्म कुंडली में अवस्था में वो जो डिग्री है उसकी 13 डिग्री की है, युवावस्था का है। इस वजह से सप्तम भाव का अधिपति अगर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो कई बार परेशानी ज्यादा देने लगता है और व्यक्ति को यश नहीं मिलने देता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। दशमांश कुंडली में लग्न में शुक्र बैठे हैं और लग्न के अधिपति गुरु तुला राशि में बैठे हैं, ये परिवर्तन है। थोड़े बहुत आमूल चूल परिवर्तन के साथ व्यक्ति का लाभ बनेगा, क्योंकि दशमांश कुंडली में लग्न का अधिपति अगर बुध जैसे व्यवसायिक प्लैनेट के साथ अगर बैठा है तो निसंदेह व्यक्ति को अपना काम भी कर लेना चाहिए एक वक्त में आने के बाद। तो वो वक्त कौन होगा? वो बुध की दशा का होगा, जब व्यक्ति की कुंडली में बुध की दशा चलेगी 2026। शनि से संबंधित अगर कोई भी काम व्यक्ति करना चाहे, क्योंकि शनि गुरु से देखे जा रहे हैं, मंगल बुध के साथ बैठे हैं, चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि है, सूर्य लग्न में ही बैठा है, पढ़ने पढ़ाने का काम व्यक्ति आसानी से कर सकता है। उसके बाद व्यक्ति बैंकिंग से संबंधित क्षेत्रों में हमेशा जुड़ करके काम कर सकता है, एजेंट बन सकता है, क्योंकि मंगल बुध के साथ बैठे हैं। कंप्यूटर पे बैठ करके कोई भी काम करना हो बिल्कुल आसानी से व्यक्ति कर सकता है। आपकी कुंडली में अगर ग्रह स्थिति बता दूं तो सूर्य जन्म कुंडली में मृतप्राय है, लग्न का अधिपति मृतप्राय हो और लग्न के ऊपर किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा हो, जैसे कि राहु केतु देख रहे हैं, उस पर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, इस वजह से व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति का बिंब और प्रतिबिंब थोड़ा बहुत असंतुलन में है। चंद्रमा जन्म कुंडली में मित्र की राशि में बैठे हुए हैं और जन्म कुंडली में जो स्थिति वो बना रहे हैं वो ग्रहण में है, इस वजह से जन्म कुंडली में 50% का परिणाम वो कर रहे हैं। लेकिन इस कुंडली के लिए वो 12वें के अधिपति हो रहे हैं, इस वजह से भी व्यक्ति को परेशानी का दामन थामना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी। मंगल जो जन्म कुंडली में बैठे हैं वो जन्म कुंडली में शत्रुता का भाव रख रहे हैं, बुध उनका बहुत अच्छा मित्र नहीं होता है, लेकिन धन भाव के अधिपति के साथ अगर पाप ग्रह का संयोग बने तो धन टिकने में और मशक्कत करने की स्थिति बन जाती है। क्लियर है? वो मंगल आपकी कुंडली के लिए कमजोर होंगे और अपनी दशा काल में कष्ट देते हैं, धन आने में और धन की समस्या। विशेषतया शनि मंगल राहु केतु की दशाओं में ये बात और भी ज्यादा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक, सामाजिक रूप से प्रभावित करती है। बुध की अगर बात करता हूं तो बुध जन्म कुंडली में मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं, डिग्री उनकी 16 की है, इस वजह से व्यक्ति को पैतृक संपत्ति, माता से लाभ, पिता से लाभ, व्यवहार का लाभ, बुद्धि का लाभ व्यक्ति के पास है। इस वजह से कम इन सब चीजों का लाभ उसको मिलता रहेगा। बैंक से जुड़ करके काम, पढ़ने पढ़ाने का काम, वाणी से संबंधित काम, शेयर बाजार आदि में पैसे दूसरे का लगवाना, आप न लगाना, ग्रांटर बनने का काम, ये सब काम कर सकते हो। गुरु के बुध के बाद अगर गुरु की बात करता हूं तो जन्म कुंडली में वो इस कुंडली में सम राशि के बैठे हैं, क्योंकि जिस राशि में बैठे हैं उस राशि
से उनकी मित्रता नहीं होती है, बुध उसके मित्र नहीं होते, लेकिन तात्कालिक मित्रता में वो 3 घर के निकट आ रहे हैं, इस वजह से वो समता का यानी कि आधा फल करेंगे। और अवस्था में अगर वो 14 डिग्री के हैं तो निस्संदेह वो जन्म कुंडली में डिग्री अच्छी है। राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से खुद के प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं, पर राहु जो धनिष्ठा का बैठा है, जिसका अधिपति मंगल जन्म कुंडली का भाग्येश होकर के जाकर के धन भाव में बैठा है, इस वजह से धन से संबंधित समस्या व्यक्ति को नहीं देने दे रहा, क्योंकि भाग्येश धर्म भाव में बैठे हैं। तो ये महाभाग्यशाली योग है। और उस भाव से जो धर्म भाव के अधिपति हैं वो जन्म कुंडली में शुभ ग्रह के साथ है। इस वजह से व्यक्ति को कम से कम कुछ नहीं है तो माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी और माता और पिता दोनों से लाभ मिलता रहेगा। सूर्य से चौथे मंगल की राशि बनती है और वो मंगल निकट ही बैठा है, इस वजह से व्यक्ति को लाभ मिलता रहे। पिता से ये चीज बन रही है। और केंद्र में अगर देखते हो तो सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं, व्यक्ति को यश देर सवेर जरूर मिल जाए, क्योंकि यहां शनि बैठे हैं, इस वजह से देर हो रहा है। अब आगे मैं गुरु के बाद अगर शुक्र की बात करता हूं तो शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में 8 डिग्री के हैं, डिग्री में वो कुमार अवस्था के होंगे। और एक बात और कहूंगा तो वो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि तृतीय भाव के अधिपति होने के साथ साथ वो दशम भाव के अधिपति हैं, तो एक त्रिक भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि बन रही है। इस वजह से व्यक्ति को छोटे भाई बहनों का लाभ तो मिलता रहे, व्यक्ति का कम्युनिकेशन अच्छा रहे, व्यक्ति ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में काम कर सकता है, पर गौर करना तो उस पे राहु की दृष्टि भी है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में व्यय की स्थिति हमेशा बनी रहे और व्यक्ति के जीवन में कई लोग आते भी रहें और व्यक्ति का व्यय हमेशा बना रहे, कभी भी वो व्यय को लेकर के शांत न रहे। अगली महीने से पैसे बचाने शुरू करूंगा, ये हमेशा वो कहता ही रह जाता है, होता नहीं है। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में पराक्रम में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति का जो दूसरों को कन्विंस करने की जो कैपेसिटी है वो अच्छी है, क्योंकि उस पे गुरु की दृष्टि है। अष्टम भाव के अधिपति देख रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति को कई बार वो चीज भी ज्ञात हो जाती है जो उसे नहीं जानना चाहिए, जैसे ज्योतिष, जैसे टैरो कार्ड रीडिंग। कई बार वो उन सब चीजों में इंटरेस्ट लेने लगता है और कई बार उसको अनचाहा धन भी प्राप्त हो जाता है, ये बात भी दिखती है। जन्म कुंडली में शनि की अगर बात करता हूं तो वो शनि जो है वो जन्म कुंडली में शत्रुवत होकर के बैठे हैं, लेकिन पंचम भाव बली है, इस वजह से देर सवेर व्यक्ति को धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव और प्रेम आसानी से मिल जाए, या कई बार शनि की दशा में ही ये परिणाम प्राप्त हो, ऐसा भी देखने को मिलता है। क्लियर है? चंद्रमा अच्छे हैं, अगर वो अच्छे हैं तभी आप भी टिक रहे हो, अगर वो कमजोर हो जाते तो ये ग्रहण इतना भयावह हो जाता है कि आपको रहने नहीं देता। मानसिक रूप से चिंतित आप यहां से हो, यहां से तो हो ही, क्योंकि राहु का ग्रहण, और यहां सबसे ज्यादा क्योंकि सूर्य है, ये बालों की समस्या भी पैदा कर देता है। गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में, चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से षडाष्टक में, इस वजह से भी परिणाम देर से मिलता है। और मंगल अति शत्रुता का भाव रख रहे हैं, इस वजह से वो कष्ट दे रहे हैं, पराक्रम का परिणाम नहीं मिलने दे रहे हैं, या कई बार विपरीत परिस्थिति से लड़ने की क्षमता व्यक्ति कई बार खो करके डिप्रेशन में चला जाता है। मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव उसके प्रभावों को कमजोर भी कर रहा है, बुध के ऊपर शनि का प्रभाव व्यक्ति के प्रभावों को कई बार कमजोर कर रहा है, चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव कई बार व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, चंद्रमा के ऊपर अस्तमेश गुरु का प्रभाव कई बार व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। बात समझ में तो आ रही होगी, मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूं। नक्षत्रों में आप जरा गौर करो तो सूर्य के पास बल है, गुरु के पास बल है थोड़ा सा, क्योंकि जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति इस कुंडली के लिए ठीक नहीं होता है, इस वजह से गुरु को प्रभावित और सामान्य व्यवहार करने वाला बना दे रहा है। शनि जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि जन्म कुंडली का शुक्र का नक्षत्र होता है, वो शुक्र स्वग्रही हैं, इस वजह से वो परिणाम देंगे, पर देर से, ये बात बनती है। दशमांश कुंडली में अगर गौर करिए तो ऐसी स्थिति में एक बार मैं आपकी कुंडली का अगर D4 चार्ट भी देखता हूं, D10 चार्ट देखता हूं, तो लग्न में शुभ ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है अपना, पर अभी नहीं, अभी बाद में। आप सिंह राशि के हो, आपके पास सबसे बड़ी समस्या है कि आप छोटी बात का बहुत बड़ा बना देते हो, और कई बार जो नहीं सोचना चाहिए वो भी ज्यादा सोच लेते हो। इस पे थोड़ा नियंत्रण रखो। शिव जी को जल, गणेश जी के मंत्रों का जप, वो मंत्र मैं दूंगा, वो मंत्र 2 आपको दिए जाएंगे जिससे आपको बल मिलेगा। ये सूर्य और गणेश जी का मंत्र हो सकता है। इस शनि को कैसे संतुलित करना है, इस महाराज को आप मुझ पे छोड़ दो, समाधान आपको मैं दूंगा। बस आप मुझे ये बताना कि बजरंगबली का उपाय करना है, शनिदेव का उपाय करना है, गणेश जी का उपाय करना है और सूर्य का उपाय करना है। यही 4 बताना, आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।